यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अगला कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइट, यानी बेस और हाइट के अनुपात को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, यानी कॉस थीटा इक्वल बी बटा एच। अगला टेन थीटा, टेन थीटा हम लोग लंब और आधार यानी कि पी बटा बी। कॉट थीटा, कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाता है बी बटा पी। आगे हम लोग देखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा यानी कि एच बटा बी। कॉसेक थीटा एच बटा पी। फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं एक नोट डाउन हम लोगों को देखने को लिए मिलेगा कि साइन थीटा एक संकेत है, यानी कि साइन थीटा एक संकेत है, यह साइन और थीटा का गुणनफल है या नहीं है, बताइए। यहाँ पे खाली स्थान है कि पहले नोट पढ़िए, साइन थीटा एक संकेत है, यह साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है फ्रेंड्स, यानी ये साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है, ये नॉर्मली एक संकेत है। जैसे कि हम लोग कि रुपया का एक हम लोग अपना संकेत दे दिए हैं, क्या इसका मतलब रुपया होता है, हाँ होता है, लेकिन क्या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आर यू पी गुना करके ऐसे है, नहीं, ये एक सिंबल मान लिया गया है कि मतलब ऐसे रहेगा, कहीं पे लिखा होता है, यानी कि ये क्या है, संकेत है। तो इसी तरह से साइन थीटा लिखा हुआ है, यानी कि क्या ये एक संकेत है कि जहाँ भी साइन थीटा लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस का रेशियो है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, साइन। ठीक है, आगे साइन थीटा का दी होल स्क्वायर, यानी इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो साइन थीटा का दी होल स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जो स्क्वायर है जिसको हम लोग साइन पे चाहते हैं और थीटा पे स्क्वायर, यानी कि ऐसा नहीं हम लोग इसको लिखते हैं कि साइन थीटा के स्क्वायर, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा का दी होल स्क्वायर है तो इसको यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे इस तरह से, यहाँ साइन थीटा का होल क्यू तो साइन क्यू थीटा लिखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग व्युत्क्रम का देखेंगे, यानी साइन थीटा इक्वल क्या चीज हो जाएगा, तो 1/, कोसेक थीटा। अगला कोसेक थीटा इक्वल 1/, साइन थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि 1/, सेक थीटा, सेक थीटा यानी कि 1/, सेक थीटा यानी कि 1/, कॉस थीटा। टेन थीटा यानी कि 1/, कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी कि 1/। अब यहाँ पे एक और है कि टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगला कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, तो यानी ये भी पलट जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ने देखा कि टेन का मतलब टेन थीटा इक्वल होता है 1/, कॉट थीटा, तो आखिर ये कैसे होता है, तो आप अभी हम लोग ने पढ़े थे क्या चीज़ पढ़े थे कि टेन थीटा इक्वल 1/, कॉट थीटा हम लोग इसको लिख रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ देखिए यहाँ पे अभी हम पढ़े थे कि जहाँ पे कॉट है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, इसको लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स। चलिए तो यानी इसको हम लोग बी बटा पी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े थे कि कॉट थीटा इक्वल बी बटा पी होता है। तो यहाँ पे हम इसको यदि सोल्व करेंगे तो यानी बी पी चल जाएगा ऊपर, 1 × p/b, आया कि चीज p/b, यानी कि टेन थीटा इक्वल p/b होता ना फ्रेंड्स, यानी कि इसमें ये जो लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है इसमें कोई डिफरेंट है नहीं है, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। फ्रेंड्स इसमें हम लोग कुछ देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल होता है 1/, कोसेक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल 1, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल 1। अगला इसी तरह से हम लोग कॉस वाला को लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल 1/, सेक थीटा।
तो इसको भी उस साइड हम पलटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल 1। अगला आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, टेन थीटा इक्वल होता है 1 कॉट थीटा। तो इसमें हम यदि टेन थीटा इसको कॉट को ऊपर लेकर आएंगे मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल क्या चीज़ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फ्रेंड्स 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। आगे चलिए फ्रेंड, हम लोग देखे थे कि यहाँ पे ये होता है जो समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 है, ये समकोण है, और ये थीटा है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो यानी ये 90 हो ही गया, तो ये दोनों बचा कितना, ये दोनों का योग कितना आना चाहिए 90, बट एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहला इसमें देखते हैं कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो यानी कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अगला कॉस इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस इंटू 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। आगे tan इंटू 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, तो कॉट इंटू 90 माइनस थीटा तो इसका हो जाता है tan थीटा। सेक इंटू 90 माइनस थीटा तो इसका हो जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा तो इसका हो जाता है सेक थीटा। यहाँ फ्रेंड्स हम लोग को कुछ वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू को हम लोग को याद कर लेना है। इस तरह से साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। आगे tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री अपरिभाषित, कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। फ्रेंड्स इसमें देखिएगा कुछ कॉमन भी है, देखिए यहाँ पे जैसे साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है, टैन 45 और कॉट 45 का मान भी सेम होता है, सेक 45 और कॉसेक 45 का मान सेम होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो इसी इसको हम लोग यहाँ से जो साइन वाला है जिसको इस साइड से लिखेंगे, और यदि इसी को हम मतलब कॉस में इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस का मान हो जाता है। जैसे कि वहाँ 1 है तो इसको 1 लिखे यहाँ पे, फिर √3/2 लिखे यहाँ पे, फिर 1/2 यहीं पे लिखा जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 यहाँ पे। इस तरह से हम लोग को ये मान हम लोग को याद कर लेना है, क्योंकि ये मान हम लोग को पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है जिंदगी में, जीवन भर हमेशा ये हम लोग को पीछे लगा हुआ रहेगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा है, नीचे दिए गए सारणी में प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य अनुपात के पदों में व्यक्त किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स यदि साइन को हम लोग साइन के रूप में व्यक्त करना है, यानी साइन को हम लोग को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे, तो साइन को तो साइन ही हो जाएगा, और साइन का यदि हम लोग कॉस के रूप में लिखना चाहें तो यानी कि साइन के कॉस के रूप में लिखना चाहें तो क्या चीज़ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के दी अंडर रूट, यानी कि क्या चीज़ हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला देखते हैं, साइन को यदि टैन के रूप में लिखना चाहें तो टैन थीटा बटा 1 + टैन स्क्वायर थीटा के दी अंडर रूट। अगला साइन को यदि हम कॉट के रूप में हो तो इसी तरह से 1/√2
रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा। यदि साइन को हम लोग सेक थीटा के रूप में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा। उसी तरह से यदि हम साइन थीटा को कॉसेक थीटा के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लिखा है 1 बाई कॉसेक थीटा। तो फ्रेंड्स ये जो है टेबल, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यदि आपको पीछे वाला फार्मूला सब याद रहेगा तो आप इसको आराम से आसानी से निकाल लीजिएगा। क्योंकि जैसे पहले हम लोग याद किए हैं ना कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए यानी स्क्वायर हट के रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉस थीटा को हम लोग कॉस थीटा के रूप में लिखना रहेगा तो सिर्फ एकदम सेम कॉस थीटा ही लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये टेबल है, इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टेबल को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। फ्रेंड्स आप त्रिकोणमिति बनाइएगा तो आप लोग को कुछ अलजेब्रा का फार्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5-6 ठो फार्मूला दिया है, उसको आप याद रखिएगा। ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। या तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर प्लस 2ab। आगे हम लोग देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का दी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगला ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। या तो लिख सकते हैं ए माइनस बी का दी होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो फ्रेंड्स जो कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र था, यदि आप कोई छूट गया है त्रिकोणमिति में, कोई भी फार्मूला छूट गया है तो उसको कमेंट कीजिए, उसका अलग से वीडियो बन जाएगा फ्रेंड्स। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।